तो आज मैं आपको वो क्लैरिटी दे दूंगी जो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। Hi, my name is Bharti and it's my day 4 of restarting your life series in just 21 days of 2025. So, my today's topic is all about identifying your values. तो यहाँ पर वैल्यूज़ का मतलब मोरल वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी रूल्स ऑफ लाइफ को, जो आज आप आज की वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में मैंने 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, जिसमें से 4th पॉइंट जो है दैट इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ दिस वीडियो। बताए मोस्ट ऑफ द पीपल को तो पता ही नहीं है उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, और वैल्यू का मतलब यहाँ पर उनके रूल्स ऑफ लाइफ की बात कर रही हूँ मैं। मतलब क्या हो रहा है कि लोग आजकल बस लाइफ जी रहे हैं, बट एक्चुअल में उनको नहीं पता उनकी रूल्स ऑफ लाइफ क्या हैं। क्या उन्होंने कोई बाउंड्री सेट कर रखी हैं अपने लिए, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए? नहीं, या वो सबको इक्वल टाइम दे रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज की वीडियो में आपको यही पता चलेगा कि कैसे आप अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज का पहला पॉइंट है वैल्यू इज़ इंटरकनेक्टेड विथ आइडेंटिटी, यानी कि जो आपकी वैल्यू है उसी से आपकी आइडेंटिटी बनती है। दूसरा पॉइंट है दैट इज़ वैल्यू इज इक्वल टू सक्सेस फिल्टर। अब इसका क्या मतलब है? देखो, आपने जो भी वैल्यू डिसाइड की है उसी से आप अपनी सक्सेस को फिल्टर आउट करेंगे। जस्ट सपोज आपके पास एक टॉक्सिक फ्रेंड है, ठीक है, और आपने अपनी वैल्यू सेट कर रखी थी कि आप पॉजिटिव रहोगे और रिस्पेक्टफुल लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव या टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं रहोगे। आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये मेरी वैल्यू से मैच कर रहा है। नहीं कर रहा तो आप वहीं पर उसको छोड़ देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी कोई वैल्यू डिसाइड नहीं होती तब तो आप किसी के भी साथ रहते, चाहे कोई पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या टॉक्सिक हो, कैसा भी हो, आप सबके साथ रहना पसंद करते, ठीक है। बट वहीं अगर आपने वैल्यू डिसाइड कर दी तो अब आप उसी इंसान के साथ रहना पसंद करेंगे कि आपकी वैल्यू यानी कि आपके रूल्स ऑफ लाइफ है। अब हमारा सेकंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, वो है हाउ टू आइडेंटिफाई योर वैल्यू। आपको अपनी वैल्यूज पहचानने के लिए मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उन 3 क्वेश्चन के आंसर में ही आपकी हिडन वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने लास्ट टाइम कब प्राउड फील किया था? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट प्राउड फॉर यू, यानी कि वो लास्ट टाइम कब था जब आपने अपने लिए प्राउड फील किया था। तो इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि मेरे लिए हो सकता है मैं कॉन्फिडेंट थी तो इससे मुझे बहुत प्राउड फील हुआ अपने लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि आपको कौन से लोगों का क्या बिहेवियर सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, यानी कि लोगों की कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। जैसे फॉर मी नेगेटिविटी मुझे बहुत हर्ट करती है। जो भी टॉक्सिक पीपल होता है नेगेटिविटी, तो मैं उनको अवॉइड नहीं कर सकती, तो आई कांट नेगोशिएट दिस वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू रिस्पेक्ट, यानी कि कौन से तरीके के लोग को आप ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरे लिए अगर मैं बताऊँ, मैं जो बंदा एम्बिशियस है ना, अपने सपनों पे काम कर रहा है, चाहे लड़का हो लड़की, मेरे लिए वो इंसान रिस्पेक्टफुल है। अब ऐसे किसी के लिए कोई भी हो सकता है, किसी के लिए किसी की लॉयल्टी की वजह से, किसी के लिए उसकी ऑनेस्टी, किसी के लिए उसकी काइंडनेस, कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यूज़ हो सकती है, बट मैंने अपना बताया। और अब आता है मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ द वीडियो, द 4th पॉइंट, विच इज़ लाइफ मैपिंग। लाइफ मैपिंग से क्या समझते हैं? मतलब इसमें क्या करना है, आपको अपनी पहली 5 वैल्यूज डिसाइड करनी है, जो आपको स्टेप 3 तक डिसाइड कर लेनी है। मतलब 3rd पॉइंट तक जो मैंने बताया वैल्यूज आइडेंटिफाई वाला, उसमें आप 5 वैल्यूज अपनी फाइंड आउट कर लीजिए। वैल्यूज़ कह लो उन्हें, रूल्स ऑफ लाइफ कह लो, या योर बाउंड्रीज, ठीक है। उनको 5 वैल्यूज़ आप रखनी है। अब उनको आपको 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को ही कवर करके चलूँगी मैं अपनी इस सीरीज़ में, दैट इज़ पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल। अब आपको उन 5 वैल्यूज़ को जो आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं, उनको 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में मैपिंग करनी है, ठीक है। कैसे करना है मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मान लिया आपकी पहली वैल्यू मैंने कोई ले ली ग्रोथ, ठीक है। आपका ग्रोथ जो है वो रूल ऑफ लाइफ है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप इसको 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में कैसे कवर आउट करेंगे? देखिए, सबसे पहला है पर्सनल। देखो गाइस, मैं अब आपको बताती हूँ कि आप अपनी 5 वैल्यूज़ को कैसे मैपिंग कर सकते हैं 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। तो एक वैल्यू के थ्रू समझाती हूँ। जैसे सपोज आपकी पहली वैल्यू आपने डिसाइड करी ग्रोथ, तो ग्रोथ को अगर हम पर्सनल में लेके चलेंगे तो वो कैसी हो सकती है? तो
तो पर्सनल में आपकी आ गई ग्रोथ के लिए लर्निंग अ स्किल, ठीक है। और प्रोफेशनल में क्या होगा, आप बिगर स्टेप्स लेंगे, यानी कि अब आपने स्किल लर्न कर ली थी पर्सनल में, अब प्रोफेशनल में क्या करोगे, आप उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करोगे और उससे अर्निंग करोगे, एम्प्लॉयबल बनोगे। और सोशल में आप क्या करोगे, आप एम्बिशियस लोगों के साथ रहना पसंद करोगे, आप ऐसे लोगों के साथ सराउंड करोगे जो एम्बिशियस है, ना कि ऐसे के साथ जो टाइम वेस्ट करते हैं या जो गॉसिपिंग करते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं, दूसरी वैल्यू ले लेते हैं पीस। आपकी वैल्यू है पीस की, आपको शांति पसंद है अपनी लाइफ में, तो ये आपका दूसरा रूल ऑफ लाइफ है। तो अब आप इसको पर्सनल में कैसे ले जाएंगे, आप ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो माइंड कामिंग होंगी, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल में आप इसको कैसे करेंगे कि आप ऐसी जगह जॉब नहीं करेंगे जहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है या बहुत प्रेशर हो रहा है। जैसे इन माय पास्ट मैंने कॉल सेंटर की जॉब करी थी, तो मेरा भाई बहुत प्रेशराइज कर रहे थे वहाँ पे दिमाग, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरे लाइफ का रोल था कि मुझे पीस चाहिए। सोशल में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये था, आप ऐसे मैपिंग आउट कर सकते हैं अपनी 5 वैल्यूज़ को अपनी 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। सो हाँ गाइज, बताइए मुझे कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और कंक्लूजन सिर्फ इतना है, तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले कोई भी 5 वैल्यूज़ और रूल्स ऑफ लाइफ या फिर बाउंड्रीज, कुछ भी कह लो, उनको आइडेंटिफाई करो, फिर उनको 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल में मैपिंग आउट करो, बस। दैट्स ऑल गाइज। Now see you on day 5 guys. Thanks for watching.